हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, खास करके बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो कि उनको नौकरी से बाहर किया गया है, इसको लेकर के अल्टीमेटम दिया गया। तभी से दोस्तों ये चर्चा होने लगी थी कि ये जो केस है, ये जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और हुआ भी वैसा ही है। ये मामला जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बारे में बात करूंगा कि वहां से अब क्या जो चीज़ें हैं वहां से निकल करके आने की उम्मीद है, इसके बारे में मैं वहां से जो है दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बता दूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आया था, और वहाँ साथ ही वहाँ पे अल्टीमेटम भी दिया गया था इस बारे में कि जल्द से जल्द जो है वो बीएड धारियों को नौकरी से बाहर किया जाए और उनके स्थान पे जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है वो भर्ती किया जाए। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो है फैसला आया था। तो दोस्तों उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है तो वहाँ से क्या चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच जाए, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सबसे ऑथेंटिक खबर जो है दोस्तों आपको यहाँ से दी जाती है, आपको मिलती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ तो चाहे वो एमपी का मामला हो या फिर छत्तीसगढ़ का मामला हो, एमपी वाला मामले का जो है दोस्तों अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जबकि छत्तीसगढ़ मामले में आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। और जब से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आया है उसमें स्ट्रिक्टली यह कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट जो नौकरी कर रहे हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बीएड कैंडिडेट को जो है नौकरी से बाहर करने का काम किया है, और इसको लेकर के उसने 6 हफ्ते का जो समय दिया है दोस्तों। इसको लेकर के 6 हफ्ते का जो है समय भी दिया गया है कि 6 हफ्ते के अंदर बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जाए, और फिर जो है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए और डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको इसमें जो है भर्ती किया जाए। ये स्ट्रिक्टली जो है कहा गया दोस्तों। ये जो है ये संभावनाएं तो पहले से ही थी। अगर बीएड को बाहर किया गया है, जैसा कि बीएड को बाहर किया तो बीएड के वाले कैंडिडेट वहाँ गए हैं, अगर डीएलएड को बाहर किया गया है तो डीएलएड वाले कैंडिडेट जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट जाना दोनों ही निर्णय अगर आते तो सुप्रीम कोर्ट जाना जो है दोस्तों निश्चित था। सबसे पहले मैं दोस्तों बताऊं कि छत्तीसगढ़ का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाना ही था, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया है, क्योंकि इसको परिणाम को लेकर के दोस्तों जो है वो चाहे कोई भी परिणाम हो डीएलएड के पक्ष में या फिर बीएड के पक्ष में, जिसके विपक्ष में आता वो जो है वहाँ जाता। अब हम बात करें दोस्तों कि जो केस हुआ है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 2 केस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 केस हुए हैं। पहला जो केस है दोस्तों वो नवीन कुमार के नाम से हुआ है, जबकि दूसरा जो केस है वो हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जो किया गया है। यानी कि 2 केस जो है सुप्रीम कोर्ट में किए गए हैं। पहला जो केस है दोस्तों वो केस जो है डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। इसको लेकर के कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर क्या ये केस जो है वो जो डिफेक्ट लिस्ट में डाला गया, क्या ये केस जो है वो खत्म हो गया, यानी कि ये केस क्या डिसमिस कर दिया गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफेक्ट लिस्ट में केस इसलिए जाते हैं कि कुछ ट्रबल उसमें हो सकता है, डॉक्यूमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको जो है एडवोकेट ठीक कर लेंगे। लेकिन हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो केस है दोस्तों, इसका जो है इसको अभी डिफेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसका क्या होगा अभी नहीं बताया जा सकता है जब तक कि कोर्ट की तरफ से कन्फर्मेशन आया जाए। तो यानी कि ये 2 केस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। तो अब वहाँ से क्या फैसला आता है इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। तो जब वहाँ पे चीज़ें जाएंगी, एडवोकेट अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखेंगे, तो अब वहाँ पे जो है कोर्ट बातों को समझेगा, और हो सकता है, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कोर्ट अगर वहाँ पे बात को समझती है तो इसको लेकर के कुछ कहे कि आप ये कीजिए या वो कीजिए, तब जा करके जो बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों बड़ा अपडेट था कि 2 केस जो है वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। एक केस जो डिफेक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, दूसरा जो है डिफेक्ट लिस्ट में अभी नहीं गया है। तो ये अपडेट है। इसके बाद कोई नया अपडेट आता तो मैं आपको शीघ्रता से बताऊँगा। धन्यवाद।